ओम शांति। त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ शिव बाबा हमें संपूर्ण सृष्टि चक्र का, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ऐसा विचित्र ज्ञान देते हैं, ऐसा वंडरफुल ज्ञान देते हैं जो आत्माओं की जन्म जन्मांतर की चिंताएं, परेशानियां, समस्याएं खत्म हो जाती हैं। बाबा हमें निश्चिंत बना देते हैं, बेफिक्र बादशाह बना देते हैं, चिंता की चिता से उठा देते हैं। तो ऐसा बाबा जो हमें ज्ञान और योग बल से सब कमी कमज़ोरियों से मुक्त करके, सब बंधनों से मुक्त करके निर्बंधन स्वतंत्र बना देते हैं। आज हमें ऐसे ही कुछ ज्ञान के गुह्य रहस्य बता रहे हैं महावाक्यों में, ताकि हमारी सब चिंताएं खत्म हो जाएं और आत्मा बिल्कुल सब बोझों से पार, बिल्कुल फ्री हो जाए, प्रसन्नचित्त हो जाए। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 18 तारीख, 18 अप्रैल 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे। बाप है दाता, तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। कहावत है, मांगने से मरना भला। वो तो दाता है ना, बाबा तो दे रहा है, बिन मांगे दे रहा है, तो फिर मांगने की जरूरत नहीं है। मांगने से मरना भला। प्रश्न है, कौन सी स्मृति सदा रहे? तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। न चिंता न चिंतन। क्या याद रहे? उत्तर है, जो पास्ट हुआ, अच्छा व बुरा, ड्रामा में था, सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। ड्रामा में था और फिर ड्रामा में वो सीन आएगा। जैसा जो पुरुषार्थ करते ऐसा पद पाते हैं। यह बात स्मृति में रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। याद रखें, जो हम करते हैं वो हम पाते हैं, जो दूसरा करता है वो पाता है। इसीलिए किसी बात की कोई चिंता नहीं करो। जो कुछ हो रहा है ड्रामा प्लान अनुसार एक्यूरेट है। तो बाबा कहते हैं, बाप का डायरेक्शन है। आत्मा को डायरेक्शन दे रहे हैं बाबा, बच्चे बीती को चितवो नहीं, चित्त पर नहीं लगाओ उसे। उल्टी सुल्टी कोई भी बात, जो उल्टी सुल्टी बात होती है, न सुनो न सुनाओ। जो बात बीत गई उसका ना तो विचार करो और ना रिपीट करो। विचार भी नहीं करना, रिपीट भी नहीं करना। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप को दाता कहा जाता है। वह आपे ही सब कुछ बच्चों को देते हैं, बिन मांगे देते हैं। मांगा था बाबा से ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना, और मांगा भी होगा तो थोड़ा सा। और बाबा तो पूरा सागर लुटा रहा है हम पर। आते ही हैं विश्व का मालिक बनाने। कैसे बनना है यह सब कुछ बच्चों को समझाते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते, ऐसे करो ऐसे नहीं करो, हाँ, बुद्धि को यहाँ ले जाओ, मन को मुझसे लगाओ, डायरेक्शन देते रहते हैं। दाता है ना, तो सब आपे ही देते रहते हैं। मांगने से मरना भला।
ना हम अपनी अल्पज्ञ बुद्धि से जो मांगेंगे ना, वैसे भी कोई ऐसी बात नहीं होगी, छोटी मोटी बातें दुनियावी प्राप्तियां मांगेंगे। पर बाबा तो हमें जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध देने आए हैं, इसलिए मांगना नहीं है। ये जो आदत है मांगने की, भक्ति मार्ग की है। कोई भी चीज़ मांगनी नहीं होती है। शक्ति, आशीर्वाद, कृपा कई बच्चे मांगते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मांग मांग कर माथा पटक सारी सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। ये मांगने के कारण ही सीढ़ी नीचे उतरे हैं। अभी मांगने की कोई दरकार नहीं। अभी तो हम खुद ही बाबा हमें देवता बना रहे हैं, देने वाला बना रहे हैं। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर चलो, बस क्या करना है, श्रीमत पर चलना है। एक तो कहते हैं बीती को कभी चितवो नहीं। इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन, जो बीत गया उसको चित्त पर नहीं लेकर आओ फिर से। ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया उनका विचार नहीं करो, क्यों किया, कैसे किया, ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता। नहीं, उनका विचार नहीं करो, रिपीट ना करो। बाप तो सिर्फ 2 अक्षर ही कहते हैं, क्या करो, माम एकम याद करो। बाप डायरेक्शन अथवा श्रीमत देते हैं, उस पर चलना बच्चों का काम है। श्रीमत जैसे एक पटरी है, उस पटरी पर यदि चलते रहेंगे तो मंजिल पर ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। जो चाहिए उससे भी ज़्यादा मिल जाएगा। पटरी से, ट्रैक से आउट हो जाते हैं तो फिर मंजिल भी दूर हो जाती है। तो वह कहते हैं यह है सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन। कोई कितने भी प्रश्न उत्तर आदि करेंगे, बाबा तो 2 अक्षर ही समझाएंगे, मैं हूँ पतित पावन, तुम मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बस याद के लिए कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या? बाप को याद करना है, कोई रड़ी मारना व चिल्लाना नहीं है। अंदर में सिर्फ, मुख से भी नहीं कहने की ज़रूरत, अंदर में सिर्फ बेहद के बाप को याद करते रहना है। बस बेहद के बाप को याद करना है। दूसरा डायरेक्शन क्या देते हैं? एक तो बाबा को याद करना, और दूसरा 84 के चक्र को याद करो। ये सृष्टि चक्र, स्वदर्शन चक्र फिराओ, क्योंकि तुमको देवता बनना है। देवताओं की महिमा तो तुमने आधा कल्प की है, अब देवता बनना है ना। बहुत गा लिए गुणगान, अब गुणवान बनना है। तो बाबा कहते हैं उस समय किसी बच्चे के रोने का आवाज़ हुआ, तो बाबा ने कहा कि अभी यह डायरेक्शन सभी सेंटर्स वालों को दिए जाते हैं कि बच्चों को कोई भी लेकर ना आए, उन्हों का कोई प्रबंध करना है। बाप से जिन्हों को वर्षा लेना होगा वह आपे ही प्रबंध करेंगे, है ना। फिर कईयों का बुद्धि उग जाता है ना, कई लोग डिस्टर्ब होते हैं। यह रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी है। इसमें छोटे बच्चों को की दरकार नहीं है। यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा पढ़ता है, समझो कोई मैरिड वुमन भी पढ़ती है, तो फिर अपने साथ बच्चों को थोड़ा ना लेकर आती। कोई भी पढ़ाई पढ़ी जाती है तो बच्चों को थोड़ा ना लेकर आया जाता है। तो बाबा भी कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चों की दरकार नहीं। ब्राह्मणी यानी टीचर का काम है सर्विसेबल लायक जब बने तब उन्हों को रिफ्रेश करने के लिए ले आना है। कोई भी बड़े आदमी हो व छोटा हो, यह यूनिवर्सिटी है। ये नियम बताना है, ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पढ़ना होता है, इसीलिए अलाउड नहीं है। यहाँ बच्चों को जो ले आते हैं वह यह नहीं समझते
कि यह यूनिवर्सिटी है। मुख्य बात है यह यूनिवर्सिटी है, पक्का करा दो। इसमें पढ़ने वाले बड़े अच्छे समझदार चाहिए। कच्चे भी डिस्टर्बेंस करेंगे क्योंकि बाप की याद में नहीं होंगे, तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी, नुकसान कर देंगे, अपना भी और दूसरों का भी नुकसान कर देंगे, याद में रह नहीं सकेंगे। बाल बच्चे लाएंगे तो इसमें बच्चों का ही नुकसान है। कोई तो जानते ही नहीं कि यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यहाँ मनुष्य से देवता बनना होता है। बाप कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहो, छुड़ाते नहीं हैं, पर यदि खास पढ़ने के लिए इतनी दूर आए हो तो फिर पढ़ाई का पूरा लाभ लेना चाहिए ना, इसलिए रूल्स होते हैं। यहाँ सिर्फ 1 सप्ताह तो क्या 3-4 दिन भी काफ़ी है। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाप को पहचानना है। बेहद के बाप को पहचानने से बेहद का वर्षा मिलेगा। कौन सा वर्षा? कौन सा है बेहद का वर्षा? बेहद की बादशाही। ऐसे मत समझो प्रदर्शनी व म्यूजियम में सर्विस नहीं होती है। ढेर अनगिनत प्रजा बनती है। ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तीनों यहाँ स्थापन हो रहे हैं। 3 कुल स्थापन हो रहे हैं, ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी भी और चंद्रवंशी भी। तो यह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बेहद का बाप पढ़ाते हैं, याद रखना है पक्का आज की मुरली से। ये यूनिवर्सिटी है और हमें पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। एकदम दिमाग ही पुर यानी भरपूर हो जाना चाहिए, परंतु बाप है साधारण तन में, पढ़ाते भी साधारण रीति है, इसलिए मनुष्यों को जचता नहीं है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी फिर ऐसी होगी। बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवास, ऐसे उन्हें कहेंगे कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, फिर देखेंगे कितना साधारण रीति। अभी तो फिर भी कितना सारा एडवांस हो गया है, सब चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल ना अप टू डेट हैं। परंतु उस समय बाबा के टाइम पर, साकार बाबा के टाइम पर तो बिल्कुल ही सिंपल था। तो फिर जो बाकी दुनिया वाले आए और उनको कहें कि गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, तो उनको ये बात थोड़ी फिट नहीं बैठेगी। तो वो सोचेंगे कि गॉड फादरली यूनिवर्सिटी ऐसी होगी क्या। तो बाप क्या कहेंगे इसके ऊपर कि मैं हूँ गरीब निवास। बहुत सिंपल तरीके से बाबा बैठ कर सुनाते हैं। गरीबों को ही पढ़ाता हूँ, साहूकार को ताकत नहीं पढ़ने की। उन्हों की बुद्धि में तो महल माड़ी ही होती है। गरीब ही साहूकार बनते हैं, साहूकार गरीब बनेंगे, यह कायदा है। दान कभी साहूकारों को दिया जाता है क्या? यह भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है। साहूकार दान ले नहीं सकेंगे, बुद्धि में बैठेगा नहीं। जब बुद्धि में स्थूल बातें होती हैं, स्थूल चीज़ें होती हैं, तो सूक्ष्म बातें बैठती नहीं हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि में बैठेगा नहीं। वह अपनी हद की रचना धन दौलत में ही फंसे रहते हैं। उन्हों के लिए तो यहाँ ही जैसे स्वर्ग है। कहते हैं हमको दूसरे स्वर्ग की दरकार नहीं। कोई बड़ा आदमी मरा तो भी कहेंगे स्वर्ग पधारा। आप ही कह देते हैं क्या कि यह स्वर्ग गया, तो ज़रूर अभी नर्क ठहराना ऑटोमेटिक है फिर तो। परंतु इतने पत्थर बुद्धि हैं जो समझते नहीं हैं नर्क क्या है। यह तो तुम्हारी
कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप कहते हैं जिनकी बुद्धि का ताला, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है ना, देह अभिमान का ताला लगा हुआ है, उन्हों को ही आकर पढ़ाता हूँ ना। हम बच्चे भी उसी दुनिया में थे ना, बाबा ने हमें चुना और हम बाबा के बन गए। तो ये बुद्धि का ताला किसने खोला? बाबा ने। बाप जब आए तब आकर ताला खोले। बाप खुद डायरेक्शन देते हैं, तुम्हारी बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा ना। बुद्धि का ताला खोलने की भी युक्ति बाबा बताते हैं। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, इसमें निश्चय चाहिए। कितना मोस्ट बिलीवेड बाबा है, जिसको भक्ति में याद करते थे। जिसे याद किया जाता है वह ज़रूर कभी आएगा भी ना। जिसे याद करते हैं वो कभी आएगा तो ना। आत्मा में पता है आत्मा को कि बाबा आया था, मुझे ये दिया था, तभी तो बुलाती है। याद करते ही हैं फिर से रिपीट होने के लिए, है ना। बाप आकर बच्चों को ही समझाते हैं, बच्चों को फिर बाहर वालों को समझाना है कि कैसे बाबा आया हुआ है। क्या कहते हैं? बच्चे तुम सब पतित हो, मैं ही आकर पावन बनाता हूँ। तुम आत्मा जो पतित बनी हो, अब सिर्फ मुझ पतित पावन बाप को याद करो, मुझ सुप्रीम आत्मा को याद करो। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है, क्योंकि अब तक भक्ति मार्ग में जब भी भगवान के पास जाते तो मन में कोई इच्छा लेकर जाते, कुछ ना कुछ मांगते। पर तो बाबा आज स्पेशली ये ध्यान खिंचवा रहे हैं कि मांगने के लिए नहीं आओ। बस तुम्हें क्या करना है? बाबा को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। तुमने भक्ति मार्ग में आधा कल्प मांगा ही मांगा है, मिला कुछ भी नहीं। अभी मांगना बंद करो, हम आपे ही तुमको देता रहता हूँ। बाप का बनने से वर्षा तो मिलता ही है। जो बालक यानी बड़े बच्चे होते हैं वह झट बाप को समझ जाते हैं कि अभी मांगना नहीं है। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही 21 पीढ़ी। यह तो तुम जानते हो। जब नरकवासी हैं तो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। मनुष्य धर्माऊ भी निकालते हैं, है ना। अक्सर करके व्यापारी लोग निकालते हैं, ब्रह्मा बाबा भी निकालते थे। तो जो व्यापारी होंगे वह कहेंगे हम बाप से व्यापार करने आए हैं, ठीक है ना। बाबा से हम बिजनेस करने आए हैं। बच्चे बाप से व्यापार करते हैं ना, बाप की प्रॉपर्टी लेकर फिर उससे श्राद्ध आदि खिलाते हैं। बाप शरीर छोड़ जाते हैं तो बाबा की प्रॉपर्टी से ही उनको फिर श्राद्ध आदि खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं। धर्मशाला मंदिर आदि बनाएंगे तो उस पर बाप का नाम रखेंगे, क्योंकि जिससे प्रॉपर्टी मिली उनके लिए तो ज़रूर करना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, लोग उन्हें दुआएं दें। वह भी सौदा हो गया। वह सब हैं जिस्मानी बातें। अभी बाप कहते हैं बीती को चितवो नहीं। अब इन बातों को छोड़ो, उल्टी सुलटी कोई बात सुनो नहीं। उल्टे सुलटे कोई प्रश्न पूछे तो बोलो इन बातों में जाने की दरकार नहीं। तुम पहले बाप को याद करो। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है। जितना याद करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। यह है यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है। जो एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण, ऐसा बनना है
दैवी गुण धारण करने हैं, किसको दुख नहीं देना है कोई भी प्रकार का। दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे होना, सो तो सर्विस से मालूम पड़ेगा, सेवा से पता चलेगा ना कि कैसे हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, कितना सुख देते हैं। बहुत नए नए भी आते हैं, 25-30 वर्ष वालों से 10-12 दिन के तीखे हो जाते हैं। तुम बच्चों को फिर आप समान बनाना है। जब तक ब्राह्मण न बने तो देवता कैसे बनेंगे? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो ब्रह्मा है ना, जो होकर जाते हैं उनका गायन करते रहते हैं। फिर ज़रूर वह आएंगे। आत्मा तो पुनर्जन्म में आती है ना। जो भी त्योहार आदि गाए जाते हैं सब होकर गए हैं, फिर होंगे। बाबा के साथ हमने वो सभी त्योहार प्रैक्टिकल लाइफ में बिताए हैं, है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में मनाए हैं। फिर उनके यादगार भक्ति मार्ग में चलते आते हैं, तो वह कहते हैं फिर होंगे। इस समय सब त्योहार हो रहे हैं, बाबा के साथ है ना हम। रक्षाबंधन आदि सबका राज बाप समझाते रहते हैं। तुम बाप के बच्चे हो तो पावन भी ज़रूर बनना है, रक्षा सूत्र बांधना है ना। पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो बाप रास्ता बताते हैं कि कैसे पावन बनो। कल्प कल्प जिसने वर्षा लिया है वही एक्यूरेट चलते रहते हैं। तुम भी साक्षी हो, देखते हो। बाप दादा भी साक्षी हो, देखते हैं। यह कहाँ तक ऊंच पद पा सकते हैं। ना ज़्यादा उम्मीद नहीं करो, ना ज़्यादा हताश मत हो देखकर, बस एकदम साक्षी होकर देखते रहो। बाबा भी साक्षी होकर देखते हैं। इनके कैरेक्टर्स कैसे हैं। टीचर को तो सब मालूम रहता है ना, कितने को आप समान बनाते हैं, कितना समय याद में रहते हैं। पहले तो बुद्धि में यह याद रखना चाहिए कि यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। पक्का कर लो आज की मुरली से कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है ही नॉलेज के लिए, वह है हद की यूनिवर्सिटी, यह है बेहद की। वो देह की बातों की, इस दुनिया की, और यह बेहद की। दुर्गति से सदगति, हेल से हेवन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप की दृष्टि तो सब आत्माओं के तरफ जाती है, सबका कल्याण करना है, वापस ले जाना है। न सिर्फ तुमको परंतु सारे वर्ल्ड की आत्माओं को याद करते होंगे। केवल हमको नहीं, बाबा के सब बच्चे हैं, बाबा सबको याद करते हैं। उसमें पढ़ाते बच्चों को है। यह भी समझते हो जैसे नंबरवार जो आए हैं वह फिर जाएंगे भी ऐसे, बिल्कुल जैसे ऊपर से आए हैं वैसे जाएंगे। सब आत्माएं नंबरवार आती हैं। तुम भी नंबरवार कैसे जाएंगे वह सब समझाया जाता है। कल्प पहले जो हुआ है वही होगा, इसलिए ज़्यादा सोचने की, चिंता करने की बात नहीं है। सब चीज़ें ड्रामा प्लान अनुसार एक्यूरेट हो रही हैं। तो वह कहते हैं कि यह भी तुमको समझाया जाता है, तुम फिर कैसे नई दुनिया में आएंगे। नंबरवार जो नई दुनिया में आते हैं उनको ही समझाया जाता है। तुम बच्चे बाप को जानने से अपने धर्म को और सब धर्म के सारे झाड़ को
जान जाते हो। बीज को जान गए तो झाड़ को भी जान गए। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, आशीर्वाद भी नहीं, मांगना भी नहीं है और आशीर्वाद की इच्छा भी नहीं करनी है। लिखते हैं, बाबा दया करो, कृपा करो। बाप तो कुछ भी नहीं करेंगे, ना दया करेंगे ना कृपा करेंगे। बाप तो आए ही है रास्ता बताने, तरीका बताएंगे। ड्रामा में मेरा पार्ट ही है सबको पावन बनाने का। ऐसे ही पार्ट बजाता हूँ जैसे कल्प कल्प बजाया है। जो पास्ट हुआ, अच्छा व बुरा, ड्रामा में था। चिंतन कोई बात का नहीं करना है। हम आगे बढ़ते रहते हैं। यह बेहद का ड्रामा है ना, तो ड्रामा में बस आगे बढ़ते चलो, पीछे की चिंता नहीं करो। सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसा ही पद पाते हैं। मांगने की दरकार नहीं। इम्पॉर्टेंट क्या है आज की मुरली में? मांगना नहीं है, साक्षी होकर देखते रहना है। ड्रामानुसार सब चीज़ें एक्यूरेट हैं, है ना। और बाबा से हम पढ़ रहे हैं, ये रूहानी यूनिवर्सिटी है। भक्ति मार्ग में तुमने अथाह मांगा है ना। तो इसीलिए भक्ति मार्ग में तुमने अथाह मांगा है। सभी पैसे खलास कर दिए हैं मांग मांग कर। यह सब ड्रामा में बना हुआ है। वह सिर्फ समझाते हैं। आधा कल्प भक्ति करते, शास्त्र पढ़ते कितना खर्चा होता है ना। तन का भी, मन का भी, धन का भी, सब खर्चा होता है। अभी तो तुमको कुछ भी खर्च करने की दरकार नहीं है। बाप तो दाता है ना, देने आए हैं। दाता को दरकार नहीं है, वह तो आई ही है देने के लिए। ऐसे मत समझो कि हमने शिव बाबा को दिया, यहाँ कुछ दे नहीं रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। अरे शिव बाबा से तो बहुत बहुत मिलता है। तुम यहाँ लेने आए हो ना। टीचर के पास स्टूडेंट लेने के लिए आते हैं, है ना। उन टीचर का तो फिर भी अभी ट्यूशन फ़ी और स्कूल फ़ी काफ़ी बढ़ गई है, परंतु ये जो टीचर है हमारा रूहानी टीचर, ये बस देता है। तो टीचर के पास स्टूडेंट लेने के लिए आते हैं। उस लौकिक बाप टीचर गुरु से तो तुमने घाटा ही पाया। अब बच्चों को श्रीमत पर चलना है, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। शिव बाबा है डबल श्री श्री, तुम बनते हो सिंगल श्री। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण कहा जाता है। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण दो हो गए। विष्णु को श्री श्री कहेंगे, कंबाइंड है ना, तो उनको श्री श्री कहेंगे क्योंकि दो जॉइंट हैं। फिर भी दोनों को बनाते कौन है? जो एक ही श्री श्री है। बाकी श्री श्री तो कोई होते नहीं इस दुनिया में, कोई ऐसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ होते नहीं हैं। आजकल तो श्री लक्ष्मी नारायण, श्री सीताराम भी नाम रखाते हैं। कलयुग चल रहा है कुछ भी। तो बच्चों को यह सब धारण करके खुशी में रहना है। ये सब ज्ञान बुद्धि में धारण करना और खुशी में रहना है। आजकल स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस भी होती रहती है, परंतु स्पिरिचुअल का अर्थ नहीं समझते। रूहानी नॉलेज तो सिवाय एक के कोई दे ना सके। जो खुद रूह है वो रूहानी नॉलेज देते हैं। बाप सभी रूहों का बाप है, उनको स्पिरिचुअल कहते हैं। फिलॉसफी को भी स्पिरिचुअल कह देते हैं। यह तो समझते हो यह जंगल है,
सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म गाया हुआ है। देवी देवता डबल अहिंसक होते हैं, है ना। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म होता है और यहाँ हिंसा ही हिंसा है। वहाँ कोई मारपीट होती नहीं। गुस्सा करना भी हिंसा है। फिर सैमी हिंसा कहो, कुछ भी कहो, पर हिंसा है। यहाँ तो बिल्कुल अहिंसक बनना है। कोई भी, नोट करेंगे सभी, कोई भी मनसा वाचा कर्मणा खराब बात नहीं होनी चाहिए। कोई पुलिस आदि में काम करते हैं तो उसमें भी युक्ति से काम निकालना है। कोशिश करें जितना हो सके बिना गुस्सा किए काम हो जाए। जहाँ तक हो सके प्यार से काम निकालना चाहिए। बाबा का अपना अनुभव है, ब्रह्मा बाबा सुना रहे हैं, प्यार से अपना काम निकाल लेते हैं। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए, बस बुद्धि ना बिल्कुल युक्ति युक्त होनी चाहिए। बड़ा प्यार से किसको समझाना है, कैसे एक का 100 गुना दंड पड़ता है ना। अगर एक गलती करेंगे तो 100 गुना दंड पड़ेगा, है ना। उसे बड़े प्यार से ज्ञान युक्त होकर, योग युक्त होकर समझाना है। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद किया। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा कोई खराब कर्म ना हो, यह ध्यान देकर डबल अहिंसक बनना है। वरदान है, एक बाप को कंपेनियन बनाने व उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। संपूर्ण पवित्र आत्मा कैसे बनेंगे? जब एक बाबा को कंपेनियन बनाएंगे और उनकी कंपनी में रहेंगे। संपूर्ण पवित्र आत्मा वह है जिसके संकल्प और स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य की धारणा हो। संकल्प में भी और स्वप्न में भी, जो हर कदम में ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में ही रहना। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा अलग चीज है, लेकिन बाप के कारण ही यह संगठन के स्नेह की कंपनी है। संगठन के बीच बाबा को नहीं छोड़ना है। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता? बाप बीज है, बीज को कभी नहीं भूलना, कभी भी नहीं, है ना। स्लोगन है, किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। किसी और का प्रभाव हम पर नहीं पड़े, बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है उसका प्रभाव उन पर पड़े, का ध्यान रखेंगे। और आज विशेष हम साक्षी दृष्टा होकर सारा दिन रहने का अभ्यास करेंगे। प्रत्येक मनुष्य आत्मा के पाठ को, इस ड्रामा को और बीती को बिल्कुल साक्षी होकर देखेंगे
और बाबा को साथी बनाकर, कंपेनियन बनाकर हर कर्म करेंगे और उनकी कंपनी में रहेंगे, है ना, ताकि पवित्रता की ये जो प्रतिज्ञा है वो क्षण भर के लिए भी भंग ना हो, स्वप्न मात्र भी भंग ना हो। अच्छा, ओम शांति।